गुड मॉर्निंग बॉयज। तो अपना टॉपिक था भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा की चुनौती के संदर्भ में अपने चर्चा की है। और आज लेते हैं हम भूमि अपरदन की चुनौती, चैलेंजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार भूमि का अपरदन हो रहा है, इससे कृषि फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। हाल के अनुमानों में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 45% भाग विभिन्न भूमि अपरदन प्रक्रियाओं से प्रभावित है। देश का 45% भाग है वो भूमि अपरदन प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो बहते जल से हो रहा हो, चाहे हवा के द्वारा हो रहा हो, चाहे हिमनद के द्वारा हो, किससे भी हो रहा हो, जिसमें मुख्य अंशदान 28.6% जल क्षरण से होता है। सबसे ज़्यादा जो अपरदन होता है वो जल से होता है, 28.6%। इस जल क्षरण से प्रतिवर्ष लगभग 534 करोड़ टन मृदा का अपरदन होता है कि जल के साथ है जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह करके और चली जाती है। ये 16.4 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के बराबर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर भूमि अपरदन गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करता है। मृदा उर्वरता स्तर कमज़ोर होता है, फलते फसल और स्थान के आधार पर फसल उत्पादकता 5 से 50% गिर जाती है कि लगातार बहते जल से उपजाऊ मिट्टी बहने से जो मिट्टी है वो नीचे की है वो उपजाऊपन नहीं रहता इससे। और इससे क्या है कि जो फसलों का उत्पादन है 5% से लेकर के 50% तक गिर जाता है। एक अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष जल संरक्षण से लगभग 53.70 से 84.8 लाख टन पादप कोष की हानि हो रही है। इसे पादप कोष की भी हानि हो रही है। इस प्रकार मृदा अपरदन नकारात्मक प्रभाव से जैव विविधता की हानि और मौसम अस्थिरता, बार बार बाढ़ों का आना, सूखा पड़ना, जल का अभाव, सूखे से तलछटों का जमा होना तथा नदियों की प्रकृति की दिशा परिवर्तित होना आदि सम्मिलित है। देहरादून से प्राप्त अनुसंधान परिणामों से संकेत मिलता है, जो अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, उसमें जो परिणाम सामने आए हैं उससे ये संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में प्रति इंच मृदा में निरंतर कमी उनके परिवेग मक्का की पैदावार प्रति हेक्टेयर लगभग 15 टन प्रति हेक्टेयर तक गिर गई है। इसके अतिरिक्त वायु अपरदन है, हिमनद अपरदन, भूमि जल अपरदन और भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग अपरदन आदि भी महत्वपूर्ण है जिनसे भी हानि हुई है। इस हेतु मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। ये मृदा और जल संरक्षण जो रिसर्च सेंटर है, गत 20 वर्षों से मृदा और जल संरक्षण उपाय सर्जित कर रहा है कि किस प्रकार मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है, और इस दिशा में एक पथ प्रदर्शक का काम किया है। कृषि वानिकी तकनीक और अपवाहित जल, बहता हुआ जल संचय प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ यांत्रिक उपाय भी अपेक्षित हैं, जैसे समोच्च बांध, कंटूर जो डैम है वो, श्रेणी बंद, सीढ़ी नुमा पट्टी निर्माण, संग्रहण पद्धति निर्माण, ह्रासयुक्त जलमार्ग तथा संग्रहण गड्ढे सम्मिलित होते हैं जिनसे इसका बचाव किया जा सकता है। मृदा संरक्षण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण पलवार विधि भी है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के मृदा के नीचे नमी संग्रहित करती है। ये पलवार विधि होती है जिसकी नमी बनी रहे, जबकि अधिक वर्षा वाले स्थानों में ये अफवाह और मृदा हानि को नियंत्रण करती है। तो ये सबसे उचित विधि है पलवार विधि। इसका प्रभाव अधिक फसल उत्पादकता के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। जीवित पलवार की संकल्पना तीव्र गति से लोकप्रिय हो रही है, जिसमें छितराई हुई मौसमी फसल जैसे मक्का से उसके साथ साथ एक तेज़ी से बढ़ने वाली फली प्रजाति की फसल भी उगाई जाती है। ये अपने सही समय में पलवार की तरह कार्य करने के लिए मृदा के साथ मिल जाती है
और फसल की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। और समय के अनुसार बुआई और फसल नियोजन की अत्यधिक महत्वपूर्ण कृषि उपाय है जो फसल को शीघ्र स्थापित होने, अच्छी जड़ तथा तना बढ़त, उत्तम अनावरण तथा धरातलीय भाव का प्रतिरोध करने में सहायक है। मानसून के पानी को नियमित गड्ढों से संग्रहित कर उनसे खरीफ और रबी की पूरक सिंचाई करके उपज को 111 से 485% तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये मानसून का जो पानी होता है उसको गड्ढों में रोक करके और उससे एक सिंचाई का एक माध्यम है जिससे मतलब इस खरीफ और रबी की फसल में की जा सकती है और उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये उपाय देहरादून के जल संरक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों ने दिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लागू किया जा चुका है। और इसके अलावा फार्म पॉन्ड का विचार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और उसकी क्रियान्विति से उत्पादन में वृद्धि है। ये इस प्रकार का उदाहरण टोंक जिले में है। राजस्थान के टोंक जिले में फार्म पॉन्ड काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा उसमें सब्सिडी भी दी जाती है कि खेत का पानी खेत में ही रोक करके उससे खरीफ और रबी की फसल की सिंचाई की जा सकती है।